हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। फ्रेंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है वो हम लोग खेतों में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एज ए सुसाइडल एजेंट इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत ही डेंजरस पॉइजनिंग है। ठीक है, ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से क्या करता है, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस भी करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका साइन सिम्टम्स देखेंगे। तो इसका जो साइन सिम्टम्स है, इसको मैंने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। हम लोग एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका मस्करेनिक इफेक्ट। क्या है? मस्करेनिक इफेक्ट। फिर आता है दूसरा निकोटिनिक इफेक्ट। क्या आता है? निकोटिनिक इफेक्ट। फिर आता है CNS। ठीक है, तो सबके ऊपर इसका इफेक्ट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। मस्करेनिक, निकोटिनिक, ये जो है ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग, जब मैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्करेनिक इफेक्ट, इसमें सबसे पहला आता है मियोसिस। मियोसिस मीन्स क्या होता है, जब हमारा जो प्यूपिल है अगर एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मियोसिस। फिर आता है ब्रोंकोरिया। हमारा जो ब्रोंका है, ठीक है, वहां पे जब सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा, वहां पे सिक्रेशन ज्यादा होने लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकोरिया। फिर आता है स्लाइवेशन और लैक्रिमेशन। मीन्स हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड है वहां से सिक्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्लाइवा का क्वांटिटी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, लैक्रिमेशन मीन्स आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। पेन इन एब्डोमेन, ब्रेडिकार्डिया, यूरिनेशन और डिफिकेशन। निकोटिनिक इफेक्ट, इसमें आता है मसल क्रैम्प्स, हाइपरटेंशन, और जो हमारा टेंडन है उसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मसल्स क्रैम्प ये क्यों डेवलप होता है, ये आगे हम लोग समझने वाले हैं। फिर आता है CNS। CNS में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एकदम धीरे धीरे सप्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट एकदम कॉम हो जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एक फिजियोलॉजी देखेंगे। हमारे बॉडी में जो भी एक्शन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे करता है, वो एक सिग्नल भेजता है, किसके फॉर्म में, इंपल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इंपल्स के फॉर्म में, जो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसको अगर ये कोई भी ऑर्गन है, इस पे अपना इफेक्ट दिखाना होगा तो क्या करेगा, वो यहां से इंपल्स भेजेगा। इंपल्स कैसे भेजेगा, वो न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स किससे बने होते हैं? डेंड्रॉन और एक्सॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो एक न्यूरॉन और ये हो गया दूसरा न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप्स होता है। दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, कुछ गैप्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिनेप्स। ये जो सिनेप्स है, इसके अंदर कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिसके वजह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये दोनों गैप के बीच में क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होता है जो इस गैप को कंप्लीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूरोट्रांसमीटर। उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जैसे इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म होता है तो वहां पे एक और केमिकल आता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, जो क्या करता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, फिर इंपल्स जाना वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं हम लोग। ब्रेन से इंपल्स जाएगा। ठीक है, इंपल्स कौन कैरी करता है? अपना नर्वस टिश्यू कैरी करता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है? डेंड्रॉन और एक्सॉन से। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। वहां पे केमिकल आके केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अभी एसिटाइल कोलिन जैसे ही सीक्रेट होगा तो यहां से इंपल्स यहाँ पे कैरी होगा। ठीक है, फिर ये इफेक्टर ऑर्गन पे जाएगा और अपना काम करेगा। ठीक है, अब इंपल्स का काम खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक और केमिकल आता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर इंपल्स आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर इंपल्स कंटिन्यू फॉरवर्ड होते रहा तो क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगा, हमेशा वो एक्शन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना जो मसल्स होता है वीक होता है। सपोज अगर ये कोई मसल है, ठीक है, मेरा कोई हाथ का कोई मसल है, यहाँ पे बार बार इसके ऊपर कंटिन्यू ब्रेन से मैसेज जा रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगा। कैसे रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में। कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहने की वजह से क्या होता है, इसमें फटीग हो जाता है। फटीग मीन्स वो थक जाता है मसल्स और वो वीक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प। ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स।
ये एसिटाइल कोलिन इस न्यूरॉन के अंदर फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोलिन का, और फॉर्मेशन होने के बाद ये सब क्या होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होते हैं। किसके फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सीएनएस से मैसेज आता है तो ये क्या होगा, यहाँ से एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज होगा। किसमें रिलीज होगा, सिनेप्स में रिलीज होगा। और एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वो दूसरे न्यूरॉन पे लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये जो है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है। एसिटाइल कोलिन के क्या है, रिसेप्टर्स। क्या है, रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही जाके इसको अटैच होगा तो क्या होगा, इसमें का जो इंपल्स था अब आगे कैरी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इन दोनों न्यूरॉन को कौन कनेक्ट कर रहा है, केमिकल कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां से अब इंपल्स इसमें आगे कैरी होगा। जैसे ही इसका काम खत्म होता है तो यहाँ पे केमिकल आता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसमें, एसीटेट और कोलिन में। एसीटेट और कोलिन में जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये एसीटेट और कोलिन वापिस जाते हैं साइकिल में और एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन। जब हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फोरस ये जो पॉइजनिंग कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे आता है और एसिटाइल कोलिन को में एक सीरीन नाम का ग्रुप होता है, उसका फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन स्टेरेज क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट होता है, मतलब ये सप्रेस हो जाता है। ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये काम करता नहीं है। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर तक रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका सिक्रेशन ज्यादा देर तक रहेगा तो इंपल्स आगे बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, अगर इंपल्स बहुत देर तक अगर आगे जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन पे इंपल्स कंटिन्यू बॉम्बार्डमेंट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगा, हमेशा एक्शन मोड में रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे फटीग हो जाएगा, मीन्स थक जाएगा और उसमें क्या होगा, क्रैम्प्स डेवलप होंगे। इसमें डेथ कैसे होता है हम लोग जरा समझते हैं अभी। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस मींस बार बार अगर इंपल्स इसको जा रहा है तो क्या होगा, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर है, जो अपना मसल से वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा। दूसरा, इंपल्स कंटिन्यू जा रहा है मींस क्या होगा, हमारे बॉडी में सिक्रेशन इंक्रीज हो जाने लगेगा, क्योंकि ब्रेन से इंपल्स आ रहा है तो सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारा ब्रोंका है, लंग्स के अंदर हमारा जो ब्रोंका है वो क्या होता है, एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ब्रोंका है आप लोगों को पता होगा, ब्रोंका क्या होता है, डायलेट होता है फिर रिलैक्स होता है, तो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो वहां पे वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एयर अंदर से प्रॉपर इन और आउट नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तीनों की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पूरा फेल हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही फेल होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, डेथ हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जो ड्रग यूज होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसमें दो ड्रग यूज होता है, पहला है एट्रोपिन और दूसरा है प्रालिडॉक्सिन पैम। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एट्रोपिन कैसे काम करता है। तो एट्रोपिन कैसे काम करता है, जैसे ही हम लोग एट्रोपिन देंगे पेशेंट को तो एट्रोपिन क्या करेगा, ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है इसको जाके एट्रोपिन अपना एक्शन यहां पे जाके दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एट्रोपिन देंगे, अब एट्रोपिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है उसको जाके तुरंत बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर उसको जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे कितना भी अगर एसिटाइल कोलिन होगा तो क्या होगा, इसको जाके अटैच होने वाला है क्या, नहीं। अगर इसको अटैच नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन यहाँ आगे इंपल्स कैरी होगा, नहीं होगा। तो एट्रोपिन क्या करता है, रिसेप्टर को बाइंड करने की वजह से इसका जो मस्कैरिनिक इफेक्ट है उसको सप्रेस करता है। इसका जो मस्कैरिनिक इफेक्ट है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रालिडॉक्सिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैम। पैम क्या करता है, पैम अभी ये जो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज है, इसके क्या है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज रीएक्टिवेटर है। पैम क्या है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज रीएक्टिवेटर। तो यहाँ पे जो सीरीन ग्रुप है उसमें जाके जो फॉस्फेट अटैच होता है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जाके अटैच होता है, ये क्या करता है, उसका डीफॉस्फोराइलेशन मींस इसको रिमूव करता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। कौन, पैम। पैम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। जैसे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज क्या हो जाता है, वापस से एक्टिव हो जाता है, और जितने भी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल है सबको क्या करेगा, वो तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करके तुरंत ये लोग फटाफट न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल धीरे धीरे कम हो जाएगा और
पेशेंट वापस नॉर्मल आने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से इसका पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा और ड्रग कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। एट्रोपिन और पैम का डोज हम लोग देखेंगे।